हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में जूनियर और सीनियर वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न निबंध लेखन प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जूनियर वर्ग के बच्चों के लिए 2 टॉपिक के ऊपर मैं 2 निबंध अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वहाँ से मैटर ले लें। और सीनियर वर्ग के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भूमिका, इस विषय पर मैंने ये निबंध लिखा है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह निबंध न केवल इस प्रतियोगिता में बल्कि दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बस मेरा बच्चों आपसे इतना ही कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो शुरुआत की है बच्चों मैंने 4 लाइनों से। जब हम कोई काव्यात्मक लाइन शुरू में लिख देते हैं तो ऐसे हमारा सुंदर बन जाता है। दूसरा, इस ऐसे में मैंने जितनी भी किसान आंदोलन हुए हैं वो एक क्रम से सन के अनुसार लिखे हैं ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खेतों में पसीना बहाता हूँ तो होता हूँ किसान, जंग में खून बहाता हूँ तो बन जाता हूँ जवान। मेरे रूप अनेक हैं, मेरी निराली है शान, वतन के वास्ते हंसकर दे देता हूँ प्राण। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जनता किसानी से जुड़ी हुई है। किसान अन्नदाता है, इसलिए उसे किसी भी देश की रीढ़ माना जाता है। लेकिन प्रतंत्र भारत में इसी रीढ़ पर अत्यधिक अत्याचार हुए। चाहे मुगल शासक हो या अंग्रेज, सभी ने इस अन्नदाता को सताया ताकि उनके खजाने भरे रह सकें। इसी उत्पीड़न के कारण प्रतंत्र भारत में जगह जगह किसान आंदोलन हुए। भारत को स्वतंत्र कराने में इन किसान आंदोलनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यद्यपि हम 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय लोगों का पहला विद्रोह मानते हैं, लेकिन इससे भी पहले सन 1847 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक द्वारा प्रेरित बिजोलिया किसानों ने अंग्रेजों और स्वेच्छाचारी सामंतों के शोषण के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। यह आंदोलन 50 सालों तक चलता रहा और संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों आप देखो 1847 आप पहली डेट याद कर लेंगे। दूसरी डेट है, इसके बाद सन 1857 का विद्रोह हुआ। यद्यपि यह सैनिक विद्रोह था, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे सैनिक किसानों के ही पुत्र थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से 1857 का विद्रोह भी, उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की भागीदारी रही। 1857 का विद्रोह असफल होने के बाद आंदोलन की बागडोर किसानों ने ही संभाली और जगह जगह किसानों ने सूदखोरों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिए। अब आपकी तीसरी डेट है 1872। सबसे पहले पंजाब में सन 1872 में कूका लोगों ने, जो कि नामधारी सिख थे, अंग्रेजों के शोषण और अंग्रेजों द्वारा गाय की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। इस विद्रोह में 66 नामधारी सिख शहीद हो गए। तो बच्चों आप ऐसे डेट याद रख सकते हैं, 1847, फिर 1857, फिर 1872, उसके बाद 1874 है। उसके बाद महाराष्ट्र के करडाह गांव में सन 1874 में दक्कन किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। यहाँ के एक साहूकार कालूराम ने किसान बाबा साहब देशमुख के खिलाफ अदालत से उनके घर की नीलामी के लिए डिग्री प्राप्त कर ली। इसके विरोध में किसानों ने सभी साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया और शीघ्र ही यह आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। तो 1874 के बाद फिर 1918 इसके बाद सन 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी और होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं और तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किसानों ने अंग्रेजों द्वारा लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान की वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
तो 1917 में गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण जिले से नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हालांकि बंगाल में 1859 में नील आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और दूसरी ओर बिहार के चंपारण में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था कि वे अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में अनिवार्य रूप से नील की खेती करेंगे। 1917 में जब महात्मा गांधी जी को किसानों की इन कठिन परिस्थितियों के बारे में पता चला तो वे नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद व जेबी कृपलानी आदि के साथ बिहार के चंपारण में गए और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आइए 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में बढ़े हुए कर के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सहयोग दिया और वे करों को कम करवाने में सफल हुए। इसी बीच महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रारंभ या विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 1920 में केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी, शौकत अली खान और अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। 1928 में बारदौली में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता ने किसानों के ऊपर 30% तक कर बढ़ा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन के फलस्वरूप उनका कर 6% तक कम कर दिया गया। बच्चों, इस विषय पर अगर आपको सरदार वल्लभ भाई द्वारा जो बारदौली आंदोलन किया गया था, इस विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वह भी मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। 1928 में ही NG रंगा के नेतृत्व में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की गई। तो उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1929 में बंगाल में टेनेसी एक्ट को लेकर कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। तो 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन हुआ। इसी प्रकार 1946 में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना विद्रोह और बंगाल का तेभागा आंदोलन किसानों द्वारा जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए। तो आप देखो बच्चों, सन 1847 से लेकर 1946 तक निरंतर किसान आंदोलन में लगे रहे और किसानों द्वारा किया गया आंदोलन अंग्रेजों के लिए बहुत कष्टकारी था, क्योंकि भारत के 70% किसान थे जो इन आंदोलनों का संचालन कर रहे थे। तो इस प्रकार भारत के हर कोने में किसानों द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए, जैसे 7 अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या नमक तोड़ो आंदोलन, उन सब में भी किसानों की भागीदारी अधिक रही। किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर गांधी जी के एक इशारे पर आंदोलन के लिए निकल पड़ते थे। हमारे जो संख्या क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए या जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई या जिन्होंने दंड और कोड़ों की मार खाई, जिन्हें पेड़ों पर लटकाया गया, उनमें से अधिकांश या तो किसान थे या किसानों के ही पुत्र थे। और अंत में हम कंक्लूड करेंगे 4 लाइनों से। हम अन्नदाता हैं, अन्न देते हैं। हम अन्नदाता हैं, अन्न देते हैं। अन्न से जन को जीवन देते हैं। बात जब वतन की आ जाती है तो हंस हंस कर निज जीवन देते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।